बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये देखें, इसके लिए मैंने रेशमी थ्रेड की 2 कलर की नलकियां शर्ट के कंट्रास्ट में ली हैं और जॉइंट लेस सेम कलर में ली है। तो ये पेस्टिंग बुकरम की 2 पट्टियाँ मैंने कपड़े के ऊपर जो पेस्ट की हुई हैं, वो जितनी पांचे की चौड़ाई है ना, 8 इंच पांचे की फ़ोल्ड की हुई चौड़ाई है, उतनी लेंथ में ये मैंने पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं एक जैसी। इन पट्टियों की ये देखें चौड़ाई जो है ना, 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। इस तरह से बराबर मैंने एक ही कपड़े के ऊपर इनको पेस्ट कर लिया है। इनको मैं बाद में अलग अलग करूँगी सिलाइयाँ लगाकर। तो ये दोनों तरफ मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़ा देखें छोड़ा हुआ है। अब इनके ऊपर निशान मैं इस तरह से लगाऊंगी। इंची टेप की जितनी चौड़ाई है ना, उतनी चौड़ाई रखते हुए तिरछा इस तरह से मैं इंची टेप को रख कर, यानी तिरछी मैंने इनके ऊपर लाइनें लगानी है। फिर दूसरी लाइन के बराबर में इंची टेप को तिरछा इस तरह से रखना है और सारी लाइनें लगा लेनी हैं। ये देखिए, एक साइड की मैंने लाइनें लगा ली हैं। अब दूसरी साइड की लाइनें लगाने के लिए अब मैं इस तरह से साथ मिलाकर ये सारे निशान लगा लूँगी, ताकि ये जो दूसरी पट्टी के ऊपर लाइनें हैं ना, बिल्कुल उसी के बराबर आएँ, आगे पीछे ना हो जाएं। और इसके ऊपर लाइनें इस साइड को नहीं बल्कि उसी के बराबर में वी शेप में इस तरह से लाइनें जो है ना वो लगानी हैं। जो हमने निशान लगाए हैं ना, उसके ऊपर पहली लाइन लगा लेनी है तिरछा इंची टेप रख कर, और फिर इंची टेप की चौड़ाई का नाप रखते हुए सारी लाइनें इसी तरह से बराबर में लगा लेनी है दूसरी पट्टी के। ये देखें, ये इस तरह से लाइनें लगाने के बाद अब मैं इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखें, ये सारी लाइनें बराबर आई हैं इस तरह से। रेशमी धागे की सिलाइयाँ लगाने के लिए ये मैंने अलग अलग दोनों कलर की फिरकियाँ भर ली हैं। अब मैं एक कलर की पहले फिरकी लगाकर ऊपर उसी कलर में सिलाई वाली नलकी में लगाऊंगी। तो ये देखें, एक लाइन छोड़कर एक के ऊपर सिलाई लगा लूँगी पहले एक कलर में। ये जो एक एक मैंने लाइनें छोड़ी हैं उसके ऊपर मैं दूसरे कलर से लाइनें लगाऊंगी। ये देखिए, पहले मैंने एक कलर का धागा लगाकर सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जो लाइनें छोड़ी थी ना इसमें, उसके ऊपर दूसरे कलर का धागा लगाकर सिलाइयाँ लगाऊंगी। और फिरकी वाली डब्बी का पेच हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना होता है, क्योंकि ये पैराशूट का थोड़ा मोटे वाला धागा होता है। तो आप उसी के मुताबिक थोड़ा सा डब्बी के पेच को ना लूज़ कर लिया करें, तो सिलाइयाँ जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं उससे। ये देखिए, ये मैंने अब सेंटर से कपड़ा फोल्डिंग का छोड़ कर ना इस तरह से कटिंग कर ली है दोनों पट्टियों की। अब ये दोनों तरफ का जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है, इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है दोनों तरफ का। तो वैसे तो ये निशान नज़र आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से निशान भी लगा सकती हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर जॉइंट लेस लगानी है। अब ये फोल्डिंग वाले कपड़े को इस तरह से खोल कर पट्टी को सीधा रखना है और लेस को इसके ऊपर मैं उल्टा रख रही हूँ। तो लेस की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से एक पट्टी के साथ जोड़ने के बाद अब दूसरी पट्टी को भी इसके साथ जोड़ेंगे। उसको भी इसी तरह से आप चाहें तो निशान भी लगा सकती हैं, लेकिन ये इस तरह से मुझे बुकरम के साथ साथ लाइन नज़र आ रही है। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से लेस को फिर से उल्टा रखूँगी और फिर दूसरी किनारी पर इसके सिलाई लगा लेनी है। किस तरह से ये मैं लेस लगा रही हूँ आपने गौर से अच्छी तरह देखना है, क्योंकि ये गुम सिलाई के साथ ये लेस लगेगी। पांचे की उल्टी साइड भी बहुत ही नीट बनेगी इस तरह से। ये देखें, ये पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। अब ट्राउज़र की पांचे की उल्टी साइड मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ और उसके ऊपर पट्टी को इस तरह से सीधा रखा है। और जो नीचे वाली कपड़े की पट्टी है ना, उसकी ऊपर वाली किनारी पर हमने इस तरह से सिलाई लगाकर ट्राउज़र के साथ जोड़ना है। ये कपड़े की इस तरह से किनारी पर सिलाई लगाते जाना है।
ये देखें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने सीधी साइड की तरफ इसको मोड़ लिया है। ये सीधी साइड की तरफ मोड़ने के बाद अब ऊपर वाली किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये ऊपर वाली साइड तो ट्राउज़र के साथ जुड़ गई है। अब जो नीचे वाली पट्टी है ना, अब इसको हम जोड़ेंगे। तो ये मैंने कपड़े की 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है। ये देखें इस तरह से ये पट्टी लेकर ना इस तरह से इसको सीधा रखते हुए नीचे वाली किनारी पर पट्टी के सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद इस पट्टी को उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो फोल्ड इस तरह से करना है कि जो नीचे वाली पट्टी की ऊपर वाली किनारी है ना, उधर तक हमने फोल्ड करना है, यानी लेस के नीचे ये कपड़ा ना आए। तो इसके लिए हमने इसको प्रेस कर लेना है फोल्ड करके, फिर हमें आसानी होगी सिलाई लगाने में। ये देखें ये इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है कपड़े को। अब मैं सीधी साइड की तरफ किनारी पर सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा ये डिज़ाइन तैयार होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें इसकी उल्टी साइड और इसकी सीधी साइड दोनों साइडें ही इसकी बहुत ही नीट बनी है। गुम सिलाई के साथ ये लेस लगी है। अब मैं ट्राउज़र की साइड की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें सिलाई लगाने के बाद इस डिज़ाइन की मुकम्मल लुक देखें, सिंपल और डिसेंट सा ये डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।